इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजभवन की वो सड़क पर जो कुछ दिन पहले पाइपलाइन फूटने से धंस गई थी। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो सड़क टूटी हुई थी कुछ ही दिनों में उसका निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। यहाँ नगर निगम की टीम लगी हुई है, यहाँ पे कर्मचारी लगे हैं जो सड़क बना रहे हैं। कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी जरा दिखाएं। यहाँ पर सड़क का मरम्मत कार्य चालू है। कुछ ही दिनों में, लगभग 1 से 2 दिनों में सड़क का जो कार्य था, निर्माण कार्य था, टूटी हुई सड़क थी, उसकी मरम्मत का काम शुरू हो चुका है। लेकिन अब बात करते हैं ज्योति टॉकीज पे जो सड़क धंसी थी आज से 9 महीने पहले की, वहाँ पे चलिए कुछ तस्वीरें दिखाते हैं सबसे पहले आपको। तो ये है राजधानी भोपाल का सबसे व्यस्त मार्ग। जी हाँ, बोर्ड ऑफिस से ज्योति टॉकीज जाने वाला रास्ता। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, चलिए ये भी बताती हूँ। ये जो मार्ग है वो पिछले 1 महीने से प्रभावित पड़ा है। यहाँ से बोर्ड ऑफिस से जो ज्योति टॉकीज जाने वाले रास्ता है वो 1 महीने से बंद है। मुद्दा ये है कि 1 महीने से ये जो सड़क है इस पे मरम्मत का कार्य चल रहा है। आपको बता दें कि आज से करीबन 9 महीने पहले यहाँ पर सड़क धंस गई थी। शुरुआत में तो सड़क को सिर्फ काम चलाने के लिए उस समय मरम्मत कर दी गई थी, लेकिन आज से अब 9 महीने बाद, लगभग 9 महीने बाद इस सड़क को फिर उखाड़ा गया है और यहाँ पर जो है मरम्मत का कार्य चालू है। करीबन 1 महीना हो चुका है, जिसके कारण ट्रैफिक जाम की समस्या देखने को मिली है। रूट डाइवर्ट हो गए हैं। अब जो पहले बोर्ड ऑफिस से ज्योति टॉकीज तक गाड़ियाँ जाती थी, वाहन जाते थे, अब वो डीबी मॉल से होकर जाते हैं। बताया जा रहा है कि लगभग अभी 3 महीने और लग सकते हैं इस मरम्मत के कार्य को पूरा होने में, जिसके कारण आम लोगों को, वाहन चालकों को, यहाँ पे आसपास जो दुकानें हैं उनको भी काफ़ी परेशानी का सामना झेलना पड़ रहा है। सीधे चल के पहले कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह की परेशानी उनको आ रही है। 1 महीना हो गया है इसको काम चलते हुए। हाँ, कितने महीने पहले सड़क टूटी थी? ये तो बरसात में थोड़ी ढह गई थी, वो 9 महीने पहले। हाँ, वो रिपेयरिंग हुई थी। अब नया तरीके से बन रहा है वो। और वो तो मालिक ही जाने, वो तो गवर्नमेंट का काम है। क्या उनका है 50-60% आने जाने का रास्ता ही नहीं है। सर्विस रोड बंद है, मेन रोड बंद है। दीदी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। मेरी दुकान में जो है ना, 1 महीने से माने दुकान में अभी 2-3 दिन में ही खोली है। मैं गाँव गया था छुट्टी करके, वो अभी आया हूँ गाँव से। बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। मैं तो क्या गरीब आदमी हूँ, मेरे पास ठेला है, तो मेरा क्या है, ज़्यादा खर्चा नहीं है। जिनकी दुकान है, ये नेचुरल आइसक्रीम है, ऐसे बहुत सारी दुकानें हैं जो रेस्टोरेंट वगैरह हैं, उनमें क्या कर्मचारी, बिजली का बिल है, बहुत सारा उन लोगों के लिए बहुत प्रभाव पड़ता है। बाकी मैं ठेला वाला एक छोटा सा आदमी हूँ, मेरे लिए में नहीं प्रभाव पड़ा। मगर ये रोड बंद है, उसकी कोई तारीख भी नहीं है कि कल खुलेगा, कब परसों खुलेगा। ऐसा कंटिन्यू ये चलता रह रहा है। बहुत लोग परेशान हैं। मंडीदीप की वो जो जाने वाली बस हैं, उनका कोई रूट तय नहीं है, कहाँ से आ रही, कहाँ से जा रही हैं। अभी कुछ गाड़ियाँ यहाँ जा रही, TR4 नीली वाली गाड़ी ज्योति टॉकीज जा रही है, और एम्स के लिए बस नहीं है यहाँ से जाने के लिए, और मंडीदीप के लिए कोई पक्का वो नहीं है कि किस रोड से बस जाएगी। अब ग्राहकी आप देख लीजिए, सामने जो वाहन खड़े हैं ना, ये सब, यहाँ कोई ट्रैफिक नहीं है किसी तरह का, बहुत शांत माहौल है। और मैं जो जहाँ दुकान लगाता हूँ ना, इस जगह तुम्हारी दुकान पे लोग ग्राहक ही नहीं आ रहे हैं। देखिए परेशान तो बहुत हो रहे हैं, और अभी बसें भी कम चल रही है, जिसकी वजह से ऑटो वाले भी ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं, और काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम ही हो रही है। पैदल काफ़ी चलना पड़ रहा है, ऑटो भी बंद हो रहे हैं काफ़ी। हाँ, कहाँ से जाना है लोगों को पता ही नहीं रहता है। तो अभी हम बोर्ड ऑफिस से ज्योति टॉकीज जाने वाले मार्ग पर हैं, जो पूरी तरह से अभी बंद पड़ा हुआ है। मरम्मत का कार्य पिछले 1 महीने से लगातार जारी है, और ये कार्य कब तक होगा, कब तक पूर्ण होगा, इसका अभी कोई पता नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे ऑटो वाले खड़े हैं, जिनसे बातचीत करेंगे कि रूट डाइवर्ट होने के कारण क्या कुछ प्रॉब्लम। रूट बंद है तो ये पूरा घूमते हुए जा रहा है, पूरा MP नगर वगैरह सब घूमती। सवारी से हमने 20 रुपए किराया का बोला था, लेकिन वो तो फिर भी नहीं मान रही है, 10 रुपए ही दे रही है। किराया क्यों बढ़ा रहे हो आप? किराया यूँ बढ़ा रहा है ना कि पेट्रोल भी बढ़ गया और डीजल भी बढ़ गया, CNG भी बढ़ गई, इसलिए किराया बढ़ा है। तो दिक्कत तो हो ही रही है ना, हमको पूरा घूम के जाना पड़ रहा है, U-टर्न मारना पड़ रहा है। तो सवारी से 5 रुपए बढ़ती बोले, फिर भी नहीं बढ़ा रहा है ना, वो तो 10 ही रुपए दे रहा है। अच्छा, यहाँ से 7 किलोमीटर। भैया कुछ और बात करेंगे। भैया, ये जो रोड बंद हुआ है बोर्ड ऑफिस से ज्योति टॉकीज जाने वाले के लिए, तो क्या असर पड़ रहा है ऑटो वालों को पे? काफ़ी असर पड़ रहा है मैम। LPG, CNG, डीजल, पेट्रोल सभी महंगा, और किराया वही की वही मिलता है। सरकार की ओर से कोई सुविधा हमें मिलती ही नहीं है। सवारी से कहा जाए, अगर 5 रुपये बढ़ाने का बोलो, सवारी आना बंद कर देती है यहाँ पे।
वो सवारी फिर अपना साधन ढूंढती, सवारी को भी समस्या है, हमें भी समस्या हो रही, क्योंकि हमें इतना घूम कर जाना पड़ता, करीब 1 किलोमीटर में यहाँ से घूम कर चलना पड़ रहा है और हमें उससे कोई बेनिफिट होता नहीं। बट हमारा रूट चलता है, हमें हमारा धंधा पानी चलता है, उस वजह से हम मजबूरी में चला रहे हैं। और सरकार से हमें कोई किसी प्रकार का ना आश्वासन मिलता है, ना कोई मतलब जिसे कहते हैं अपन सब्सिडी वगैरह कुछ ही नहीं है। तो गैस के दाम इतने बढ़ गए हैं कि अभी तक पिछले महीने 54 रुपये लीटर गैस मिलती थी, अब मिल रही 85 रुपये लीटर, मतलब प्रत्येक लीटर 31 रुपये बढ़ा दिए गए। डीजल पे 10 से 15 रुपये बढ़ा दिया गया, मगर हमें कुछ फ़ायदा ही नहीं है। हमें सवारी वही किराया देती है जो अब पहले मिलता था। ये तो पता नहीं, सरकारी काम है। तो ये ऑटो पूरा घूम के जा रहे हैं? हाँ, 1 किलोमीटर घूम के जा रही गाड़ी अंदर से। एक्स्ट्रा जो किराया लग रहा है क्या सवारियों से? सवारी देती नहीं है नहीं भाई, देती है सवारी। बात चली जाती ज्योति पॉइंट पे आगे। हाँ। जैसा कि अभी देखा आपने कि ऑटो वालों पर, आम जनों पर और यहाँ पर जो आवागमन वाले लोग हैं, आम जनता है, सबको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे जो लोग डेली आते जाते हैं, ऑफिस वाले हैं, वर्किंग लोग हैं, ऑटो से जाते हैं, घूम कर जाना पड़ता है, 1-1, 2-2 किलोमीटर लोग यहाँ पे पैदल भी चलते हैं। बहुत सारी ऐसी समस्याएं बताई गई हैं। कैमरामैन परवेज के साथ मैं शिवी, राष्ट्रीय हिंदी मेल डिजिटल।